किंग साइज बेड से भी बड़ा है इस पत्ते का साइज, आसानी से सो सकता है एक वयस्क इंसान। आखिर क्या होता है कॉफिन बर्थ, जिसमें लाश देती है बच्चे को जन्म? एक ऐसी झील जहां लाइटर या माचिस जलाने पर हो सकती है जेल, लेकिन क्यों? और इस आइलैंड में महिलाओं को नहीं दी जाती है एंट्री। बेहद अजीब है वजह। यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 1, वर्तमान समय में हवाई जहाज से सफर करना बहुत ही आसान और सुविधाजनक हो गया है, जिसकी वजह से रोजाना सैकड़ों लोग प्लेन से सफर करते हैं। हालांकि इस दौरान बहुत से प्लेन दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, जिससे बचने के लिए पायलट मेडे जैसे खास शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि मेडे फ्रेंच शब्द है, जिसका इंग्लिश में मतलब हेल्प मी होता है। इस शब्द का सबसे पहली बार इस्तेमाल साल 1920 में एक फ्रेंच पायलट द्वारा किया गया था, जिनका विमान दुर्घटनाग्रस्त होने वाला था और उन्होंने मदद के लिए 3 बार मेडे शब्द बोला था। तब से लेकर अब तक जब भी कोई विमान आपातकालीन स्थिति में पहुंचता है तो पायलट मदद के लिए मेडे शब्द का इस्तेमाल करता है। नंबर 2, आज के दौर में थकान या मांसपेशियों में दर्द होने की स्थिति में इंसान मसाज लेना पसंद करता है, जिसके लिए मार्केट में विभिन्न प्रकार की मशीनें भी मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी दुनिया की पहली मसाज मशीन को देखा है? अगर नहीं तो आज देख लीजिए। विश्व में पहली मसाज मशीन को साल 1931 में बनाकर तैयार किया गया था, जिसका नाम नोवल न्यूमैटिक मसाज मशीन था। यह मशीन वैक्यूम के जरिए इंसान की बॉडी को मसाज देती थी, जिसके लिए मसाज लेने वाले व्यक्ति को एक खास प्रकार की ड्रेस पहनाई जाती थी। इसके बाद मशीन को ऑन कर दिया जाता था, जो वैक्यूम और प्रेशर का यूज करते हुए बॉडी मसाज देती थी और इससे मांसपेशियों की अकड़न पूरी तरह से दूर हो जाती थी। हालांकि इस मशीन से बिजली की खपत ज्यादा होती थी, इसलिए कुछ सालों बाद मशीन के बजाय हाथों से मसाज करने का चलन तेजी से आगे बढ़ने लगा था। नंबर 3, ये तो हम सभी जानते हैं कि आज के समय में पीने का पानी काफी ज्यादा दूषित हो गया है, जिससे कई प्रकार की घातक बीमारियां फैलती हैं। ऐसे में लोग साफ पानी पीने के लिए फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर उस फिल्टर वाटर को सूरज की रोशनी में देखा जाए तो उसके अंदर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स तैरते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्टर वाटर में ये डस्ट पार्टिकल्स कहाँ से आते हैं और इससे हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है? दरअसल साफ पानी में नजर आने वाले डस्ट पार्टिकल्स असल में एक खास प्रकार का अमीबा होता है, जिसे टेस्टेट के नाम से जाना जाता है। यह अमीबा पानी में मौजूद छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से खुद को पूरी तरह से कवर कर लेता है, ताकि पानी को फिल्टर करते वक्त इससे कोई नुकसान ना पहुंचे। ऐसे में पानी को फिल्टर करने के बाद भी यह अमीबा उसमें मौजूद रहता है, जो सूरज की रोशनी में पानी में तैरते हुए डस्ट पार्टिकल्स की तरह दिखाई देता है। हालांकि अगर हम उस पानी को पी लेते हैं तो उससे इंसान के शरीर को खास नुकसान नहीं पहुँचता है और यह अमीबा यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। नंबर 4, आमतौर पर हम घर से बाहर जाने या फिर घर के अंदर भी चप्पल का इस्तेमाल करते हैं, जो कई बार इधर उधर बेढंगे तरीके से रखी होती हैं और फिर उसी चप्पल से मम्मी बच्चों की पिटाई कर देती है। लेकिन अगर जापान की बात की जाए तो यहाँ किसी बच्चे को चप्पल की वजह से मम्मी की मार नहीं खानी पड़ती है। दरअसल इस देश में साल 2016 से ही एडवांस चप्पलों का इस्तेमाल किया जाता है, जो ऑटोमेटिक ढंग से कमरे के कोने में पार्क हो जाती हैं। इस एडवांस चप्पल को कार निर्माता कंपनी निसान ने बनाकर तैयार किया है, जिसकी कार की तरह ये चप्पलें भी ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम से लैस हैं। इस एडवांस चप्पल के साथ एक रिमोट कंट्रोल भी आता है, जिसकी मदद से चप्पल को कंट्रोल किया जा सकता है और उससे कमरे के साइड या बेड के पास आराम से पार्क किया जाता है। नंबर 5, आज के समय में सड़कों पर ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कार की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आम लोगों को वर्तमान समय में ही ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि यह समस्या दशकों पुरानी है। दरअसल 1960 के दशक में इंग्लैंड की सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या काफी तेजी से बढ़ गई थी, जिसकी वजह से एक शहर से दूसरे शहर में यात्रा करने वाले लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ता था और उनके कई जरूरी काम छूट जाते थे। ऐसे में आम लोगों की समस्या को दूर करने के लिए इंग्लैंड की सरकार ने मोटो रेल टर्मिनल की शुरुआत की थी, जहाँ निजी वाहनों के लिए अलग से एक खुली ट्रेन को चलाया जाता था। ऐसे में जिन लोगों को लंबी दूरी तय करनी होती थी, वह लोग मोटो रेल टर्मिनल से अपने व अपनी कार के लिए ट्रेन ले लेते थे और समय से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते थे। इस ट्रेन में लाइन से गाड़ियों को खड़ा किया जाता था, जिसके अंदर उनके मालिक बैठे होते थे। ऐसे में ट्रेन उन गाड़ियों को एक शहर की सीमा से दूसरे शहर की सीमा तक पहुंचाने का काम करती थी, जिसके बाद लोग आगे का सफर अपनी कार से पूरा करते थे। इस कॉन्सेप्ट की वजह से इंग्लैंड की सड़कों पर न सिर्फ ट्रैफिक जाम कम हुआ था, बल्कि रोड एक्सीडेंट्स में भी भारी गिरावट दर्ज की गई थी। नंबर 6, दुनिया के कई बड़े देशों की एयरफोर्स महंगे लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से उन विमानों के रखरखाव का ध्यान रखना बहुत ही अहम हो जाता है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि अमेरिका का एयरफोर्स डिपार्टमेंट अपने ज्यादातर लड़ाकू विमानों को रनवे पर कवर करके रखता है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पर विमान को कवर करने के लिए अलग से मशीनें और वर्कर्स को काम पर रखा जाता है। लेकिन यहाँ सवाल खड़ा होता है कि अमेरिकी सेना अपने विमानों को कवर करके क्यों रखती है?
तो इसका सीधा सा जवाब है विमान को डैमेज होने से बचाना। दरअसल अमेरिका के ज्यादातर एयरफोर्स बेस समुद्र के किनारे मौजूद हैं, जहां अक्सर तेज हवाएं चलती रहती हैं। ऐसे में उन हवाओं के साथ समुद्र के पानी में मौजूद साल्ट पार्टिकल्स बड़े पैमाने पर उड़कर एयरफोर्स के बेस तक पहुंच जाते हैं, जहां पहले से विमान खड़े होते हैं। और यह साल्ट पार्टिकल्स विमान से चिपककर उसके किसी भी हिस्से को डैमेज कर सकते हैं। यही वजह है कि जिन विमानों का कोई काम नहीं होता है या फिर उन्हें रनवे पर खड़ा किया जाता है तो उन्हें एक शीट की मदद से अच्छी तरह से कवर कर दिया जाता है, ताकि नमक के पार्टिकल्स विमान के बाहरी हिस्से को नुकसान ना पहुंचा सके। नंबर 7, दुनिया में कई प्रकार के पेड़ पौधे मौजूद हैं जो पत्तों के बिना अधूरे होते हैं। ऐसे में क्या आपने कभी किंग साइज बेड के आकार का पत्ता देखा है, जो किसी वयस्क इंसान के शरीर का वजन भी आसानी से उठा सकता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यह चमत्कारी पत्ता विक्टोरिया बोलिवियाना वाटर लिली नामक पौधे में उगता है, जो उत्तर पूर्वी बोलिविया में पाया जाता है। इस पत्ते का औसत आकार 9 फीट 2 इंच होता है, जबकि कई बार यह पत्ता 10 से 11 फीट तक बढ़ जाता है। विक्टोरिया बोलिवियाना वाटर लिली आकार में बड़ा होने के साथ साथ काफी भारी भरकम भी होता है, जिसे पानी से बाहर निकालने के लिए 7 से 8 लोगों की जरूरत होती है। इस पत्ते में भारी वजन उठाने की क्षमता भी होती है, जिसकी वजह से एक वयस्क इंसान इस पत्ते के ऊपर आसानी से बैठ या लेट सकता है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। यही वजह है कि विक्टोरिया बोलिवियाना वाटर लिली का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, जो दुनिया का सबसे दुर्लभ और आकर्षक पत्ता है। नंबर 8, आज तक आपने लेडीज स्पेशल बस, ट्रेन या हॉस्टल देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी पुरुष स्पेशल आइलैंड के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस धरती पर एक ऐसा आइलैंड भी मौजूद है जहां सिर्फ पुरुषों की एंट्री होती है और महिलाओं का वहां जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। दरअसल जापान के ओकिनोशिमा आइलैंड यूनेस्को की विश्व धरोहर है, जो 700 वर्ग मीटर में फैला एक हरा भरा द्वीप है। इस आइलैंड को जापान के लोग धार्मिक रूप से काफी पवित्र मानते हैं, जहां महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं है। वहीं अगर कोई पुरुष इस आइलैंड में जाता है तो उसे विशेष प्रकार के नियम कानूनों का पालन करना पड़ता है। इस आइलैंड में पूरे साल भर में सिर्फ 200 पुरुषों को आने की अनुमति होती है, जो निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं और फिर समुद्र की देवी की पूजा करते हैं। इस आइलैंड पर मुनाकाता ताइशा ओकित्सु मंदिर मौजूद है, जिसे समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिए 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यही वजह कि इस मंदिर में समुद्र की देवी की पूजा करने के लिए हर साल जापानी पुरुष आते हैं, लेकिन उन्हें आइलैंड में किसी बाहरी चीज को लाने या फिर आइलैंड की कोई चीज बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होती है। अगर कोई पुरुष इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है और अगली बार उसे आइलैंड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है। नंबर 9, दुनिया में रोजाना सैकड़ों बच्चे जन्म लेते हैं, जिनमें से कुछ बच्चे जन्म के चंद घंटों बाद ही दम तोड़ देते हैं। वहीं बच्चे को जन्म देने के दौरान मां की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ मामलों में गर्भवती महिला की मौत हो जाती है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि एक गर्भवती महिला मृत्यु के बाद भी बच्चे को जन्म दे सकती है, जिसे कॉफिन बर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ कॉफिन का अर्थ मृत महिला या उसकी लाश से होता है, जो एक बहुत ही खतरनाक प्रक्रिया होती है। इस दौरान मृत महिला के पेट में विभिन्न प्रकार की गैस बनने लगती है, जो तेज दबाव पैदा करती है और उस दबाव की वजह से बच्चा शरीर से बाहर निकल जाता है। हालांकि कॉफिन बर्थ के जरिए जन्म लेने वाले ज्यादातर बच्चे लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि नवजात बच्चे को समय पर मां का पौष्टिक दूध नहीं मिल पाता है और उसकी वजह से बच्चे की शारीरिक व पोषक जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। नंबर 10, कहते हैं कि पानी और आग में कभी दोस्ती नहीं हो सकती है, क्योंकि पानी के संपर्क में आते ही आग बुझ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी झील भी मौजूद है जहां पानी में आग लगने का अनोखा कारनामा होता है। दरअसल कैमरून में मौजूद लेक न्योस के आसपास घूमने वाले पर्यटकों को अपने साथ माचिस या लाइटर ले जाने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि यह छोटी सी चीज बड़ी दुर्घटना की वजह बन सकती है। इस झील के पानी में मीथेन गैस की मात्रा काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर माचिस या लाइटर जलाता है तो झील के पानी में आग लग जाती है। वहीं कई मामलों में यह आग इतना विकराल रूप ले लेती है कि आपकी नाव या कपड़े भी आग की चपेट में आ सकते हैं, जिसकी वजह से लेक न्योस के पास माचिस या लाइटर जलाना कानूनन अपराध माना जाता है और इसके लिए आपको मोटा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।